संसार भी अगर अच्छे से जीना है तो हमें उतनी ही सजगता चाहिए, हमें उतनी ही समझ चाहिए। लेकिन जहाँ हम लॉस्ट रहते हैं, हमारा मन खोया रहता है अपनी ही दुनिया में, हकीकत की दुनिया से बहुत दूर, वहाँ पर ही हम अपने जीवन में तनाव ले आते हैं, जीवन में हम अपसेट कर लेते हैं, हम एक डिप्रेशन का शिकार होने वहाँ शुरू हो जाते हैं, जहाँ हम अपनी ही बनाई दुनिया के बारे में हमेशा सोचते रहते हैं, अपनी धारणाओं में खोए रहते हैं, अपने नज़रिए से ही दुनिया को देखते हैं। अगर हम ये चाहते हैं, कुछ अपने सपने बुनते हैं, हम अपनी कल्पनाओं में जीते हैं और हमें लगता है कि वो कल्पनाएं हमारी पूरी हो जाएंगी या पूरी होनी चाहिए, लेकिन जब वो नहीं होता तो हम ही दुख में रहते हैं, हम ही शिकायतों में रहते हैं, हम ही दूसरों को दोष देना शुरू कर देते हैं। ये तभी होता है जब हमारा मन लॉस्ट, यानी हम बेहोशी में अपना जीवन जीते चले जाते हैं। और मेरा मानना है कि जो मन पास्ट में रहता है वो ही ज़्यादा लॉस्ट रहता है, जो शिकायतों में रहता है, जो ये सोचता रहता है कि ऐसा होना चाहिए था, काश मैं ऐसा कर लेता, अगर उस समय ये किया होता तो आज उसका नतीजा ये होता। ये सब जो बातें जिस मन में चलती रहती है वो मन हमेशा ही लॉस्ट रहता है। या जो भविष्य के सपने बुनता रहता है, जो एक भय को भी अपने साथ लेके चलता है, जो एक कल्पना में रहता है कि ऐसा होना ही चाहिए, अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी, वगैरह वगैरह, जो एक प्रेजेंट में नहीं जीता, मैं उस मन को लॉस्ट कहता हूँ। पास्ट और फ्यूचर के बीच में जो डोलता चला जाता है वो ही मन लॉस्ट रहता है। रिश्तों को भी मैं देखता हूँ, वही मन लॉस्ट रहता है, जो दूसरों पर मनमानियाँ करता है, जो चाहता है कि दूसरे उसके हिसाब से चलें, जो दूसरों की आज़ादी में खलल डालता है, अपनी मर्जी थोपता है कि दूसरों को ये करना चाहिए, दूसरों को वो करना चाहिए, वही मन लॉस्ट रहता है। ना वो खुद स्वयं में अच्छी तरह से जी पाता है, ना ही कुछ सफलता हासिल कर पाता है, ना ही उसे होशो हवास होता है कि वो जीवन में क्या कर रहा है, ना उसे अपने स्वभाव का पता चलता है, ना उसको अपना व्यवहार दिखता है, ना उसका अपनी वाणी पे नियंत्रण नहीं रहता उसका, और इसी में वो अपना पूरा जीवन बिता देता है। और ऐसे ही लोग इस संसार से चले जाते हैं बिना सजगता लिए। तो इसलिए अध्यात्म का मार्ग सबसे ज़रूरी है। ध्यान, एकांत, मौन सबसे ज़रूरी इसीलिए है क्योंकि वो हमें हमारे लॉस्ट मन को हकीकत में लेके आते हैं, प्रेजेंट में लेके आता है। जैसे जैसे हम ध्यान की गहराइयों में उतरते हैं, वैसे वैसे हम पास से छूटते चले जाते हैं, वैसे ही हम फ्यूचर से भी छूटते चले जाते हैं, वैसे ही हम रिश्तों की वैल्यू भी समझते हैं, हम प्रेम की वैल्यू समझने लगते हैं, हम अपने जीवन में जो लोग हमारे जुड़े हुए हैं हम उनकी वैल्यू को समझना शुरू कर देते हैं। और जैसे जैसे हम ईश्वर को अपने साथ लेके चलते हैं, जैसे जैसे हम प्रेजेंट में रहते हैं, वैसे वैसे हम अपनी शांति को भी, अपने आनंद को भी, अपनी खुशी को भी अपने भीतर महसूस करने लगते हैं। तो ये सारा जो खेल है वो मन के लॉस्ट होने का है। वो शायद जन्मों जन्मों से ही हम इस लॉस्ट में चलते चले आ रहे हैं, लेकिन आज हमें ये मनुष्य शरीर मिला है, वो शायद इसीलिए मिला है कि हम उस अचेतन मन से बाहर आकर हम अपनी ज़िंदगी को सजगता से जिएं, होशोवास में जिएं, और ये जो लॉस्ट मन है हमारा, इससे हम छुटकारा पाएं और ज़िंदगी को एक हकीकत में एंजॉय करें, खुश रहें, मस्त रहें, अपनी भक्ति में रहें, अपनी श्रद्धा में रहें, क्योंकि जो एक सजग मन है वही मुक्ति पा सकता है।